मोहम्मद शौकत रजा शौकत साहब स्टेज से पहुंच गए पढ़ते पे जेडे बंदे से इंतजार च बैठे वो मेहरबानी करो तशरीफ लाया हो जो हस्तियां किस्मत नाल मिलदी हैं। मौला आले मोहम्मद की जिंदगी करे सरकार आले मोहम्मद फज़ाइल मसाइब पढ़ते रहें। जेडे बंदे इंतजार च बैठे हो मेहरबानी करो तशरीफ लाया मुल्क की नंबर हस्ती किबला सही आप शौकत रजा शौकत साहब स्टेज पे पहुंच चुके। सलवात बुलंद आवाज मिलकर पढ़ो सलवात आगाज मजलिस दा बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम व बिही नस्तईन व सल्लल्लाहु अला मुहम्मद व आलिहि तय्यबीन अत्ताहिरीन अल मासूमीन अल मुंतखबीन अल मुंतजबीन वलानल्लाहु अला आदाइहिम अजमईन मिन यौम अदावतिहिम इला यौमिद्दीन। रब्बे शरह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। नाऊद अलियम मज़हरल अजाइब तजिदहु औनन लक फिन नवाइब कुल्लु हम्मिन व गम्मिन शयअन जली बेअलियम 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 बेअली सलवात बुलंद। दुआ है परवरदिगार आलम बानियाने मजलिस की तमाम हाजात पूरी फरमाए। उनका अल्ताफ उनके दोस्तों भाइयों अजीजों बच्चों पर्देदारों की नौकरी वक्त का बादशाह कबूल फरमाए। अलमैन का सदका आज की इस तारीख का सदका मालिक मेरे अनकर अल्ताफ की परेशानी दूर फरमाए। मोहतरम मकाम मुर्शिद गौस बुखारी और दीगर तमाम अहबाब की दामे दिल में सुखने इस मजलिस में इतना हिस्सा है मालिक सबकी नौकरियां कबूल फरमाए। मेरे अल्लाह ये जो हाथ बुलंद हैं बादशाह हुसैन के हाथों का वास्ता इनमें से कोई खाली वापस आ जाए। मेरे मालिक मुझसे पहले जो आखिरी पड़ गए मेरी जो नौकरी है मेरे बाद जिनका खिताब है नाज़िम मिंबर ज़ाकिर हुसैन है उसकी जो नौकरी है सादात की जो नौकरी है मेरे अल्लाह अपने दरबार में कबूल मेरे मालिक मेरे वतन की खैर फरमाए। मेरे अल्लाह हुसैन बादशाह के ज़ादारों को हर दहशत गर्दी से महफूज फरमाए। जरूर आमीन कहना। मेरे अल्लाह हम वारिस के होते हुए बेवारिस हो गए हैं। हमारे वारिस हकीकी शहंशाह कायनात हुज्जत दौरान इमाम ज़माना का जल ज़हूर फरमा। सलवात सारे मिलके बुलंद आवाज़ माही का सदफ तूर का जलवा हो के पर्दा उसे तय करके सुनना पे ऐसा ढेर सारे तुझे थोड़े में नेड़े नहीं लगा बुजुर्ग बैठे रहो तुझे मेहरबानी करो ठीक है थोड़ा नेड़े आओ मेहरबानी करो तुझे थोड़ा क्यों हो जी मेहरबानी करो माहौल में थे आओ। हाँ ठीक है हो बिल्कुल मेरी मर्जी का हो गया माहौल। माही का सदफ तूर का जलवा हो के पर्दा सोचो तो सही कौन है क्या बोल रहा। बाबा मैं नौकर मैं नौकर। माही का सदफ तूर का जलवा हो के पर्दा सोचो तो सही कौन है क्या बोल रहा है। तौहीद के लहजे में अली करता है बातें दुनिया ये समझती है खुदा वो। नौकरी अंकल। माही का सदफ तूर का जलवा हो के पर्दा माही का सदफ तूर का जलवा हो के पर्दा जिंदगी बाकी अगले साल मैनू तू 3% मैं जैसे बाकायदा इश्तिहार हो सी जितने करो फरनल 3 to 4% बाकायदा इश्तिहार हो सी जितने जाओ हशम नाले महीने सोनी रही उमें थी सी। माही का सदफ तूर का जलवा हो के पर्दा सोचो तो सही कौन है क्या बोल रहा।
तौहीद के लहजे में अली करता है बातें, दुनिया ये समझती है। फूल की सूरत अव्वल को कली कहते हैं। फूल की सूरत अव्वल को कली कहते हैं, हद इदराके रिसालत को वली कहते हैं। गल समझनी है। फूल की मेहरबानी अंकल, बड़ी मेहरबानी, बड़ा मुश्किल में सही, बहुत शुक्रिया। फूल की सूरत अव्वल को कली कहते हैं, हद इदराके रिसालत को वली कहते हैं। अपने मेहमान से अल्लाह न मिले जिसके बगैर उस वसीले को शरीयत में अली। हाथ बुलंद करके नज़म में और पढ़नी है, नज़म में अंकल और पढ़नी है। जिंदगी है वाह वाह। ये मैं राती बाजार सुल्तान मौजूद कबीर आले गल करता रहा, मैं मेराज दी गुफ्तगू में करता रहा, मेराज दी भाई कम से कम 114 मरतबा मेरा नबी अपने आबाई गांव गया है। कम से कम मैं 2 बंद पढ़ने राती वह तो मौजू मेरा और हो गया और 2 बंद कौन सुनाऊंगा, उसके बाद नजर भी पढ़ सकूं इंशाअल्लाह। खैर है ना, सुनो ना जो पढ़ो ना है कोई एक 10 है। अच्छा पढ़ो सलवात मिल के त्रै हिस्से उधर महीने से फर्शिया का जाकिर न्यास 3 पूरे हो गए। पढ़ो सलवात सारे मिलके। मैं क्या कम से कम 114 मरतबा मेरे रसूल अपने आबाई वतन गए। जिसका जमाने को पता चल गया है उसे मेराज कहते हैं, जिसका जमाने को पता चल गया है उसे मेराज कहते हैं। कुरान मेरे नबी के इस अर्श पे जाने को मेराज नहीं कहता, कुरान सैर कहता है। असरा बिअब्दिही लैलन मिनल मस्जिदिल हराम इलल मस्जिदिल अक्सा। रात को जब बंदा अपने घर से ऐसे पगडंडी पे अपने इलाके में टहलने के लिए निकले ना, अरब उसे असरा बोलते हैं। अंकल मैं पूरी जिम्मेदारी कबूल की थी। रात को जब बंदा अपने इलाके में एक खाना शाना खा के नहीं बंदा निकलता चहलकदमी वास्ते, जिंदगी हो रात की सैर को अरब असरा बोलते हैं। असरा बेअब्दिही, उसने रात की सैर कराई है बंदे को। और मैं रात भी कह रहा था मुझसे जैन सुल्तान की इजाजत हो तो मैं फिर आज ये जुमला कहे बगैर इस मौजू को मुकम्मल नहीं समझता। भाई नियाज, हम जैसे गरीब लोग जो है ना, हम सैर करने जाते हैं मरी, लाहौर, कराची, खानदानी रईस के सर पे कुरान रख के उससे पूछ, खानदानी जमींदार सैर करने के लिए भी अपनी ही जमीन पे जाता है। अच्छा भाई उल्फो तेरा खूबसूरत नारा लाई तो एक जुमला और पे पढ़ता, खानदानी रईस सैर करने के लिए भी अपनी ही जमीनों पे जाता है। कबर तो यरमानी रासो उस बंदे थे जरा समझ के चुप ले, अपनी जमीन कितनी महंगी क्यों ना हो, सरदार जूतों समेत जाया करते हैं। अपनी जमीन कितनी महंगी क्यों ना हो, सरदार जूतों समेत जाया करते हैं।
और माहौल बड़ा खराब है न्याज और दिल पे करता है अगला जुमले पड़ी मना अपनी जमीन कितनी महंगी क्यों ना हो। सरदार जूतों समेत जाया करते हैं, जब तक जमीन रहती है नौकर साथ साथ फिरते रहते हैं, जब घर का पर्दा नजर आता है नौकर पीछे चले जाते हैं। सरदार होए 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 काफी अंकल जिन्हें तो मेरा कबीर आले मजमून शुरू किया। माशाअल्लाह माशाअल्लाह बड़े ठीक बोले लो बंदे, लेकिन मेरे मिजाज ते पूरे नहीं उतरदा पाया। मैं मुसद्दस नहीं पढ़िया 14 की कसम है, अल्लाह की कसम है। याद एक मुसद्दस वास्ते मैं राती सारी गल की थी, वो मुसद्दस में जरूर पढ़ना है। जिब्राइल को लेके मोहम्मद चल पड़े। सिदरा की मेहरबानी, सिदरा की बुलंदियों की तरफ जिब्राइल को लेके मोहम्मद चल पड़े। अल्लामा अब्दुल कादिर आजाद खतीब थे शाही मस्जिद के लाहौर में, बड़ा नाम था उनका। ये कुछ अर्सा पहले उनका इंतकाल हुआ है। सीरत नबी का एक जलसा था अल-हमरा लाहौर में, वो खिताब फरमा रहे थे। उनके बाद मुझे पढ़ना था, उनकी सदारत थी, वो पढ़ के बैठे तो ऊपर से मुझे पढ़ना था। गुफ्तगू के दौरान उन्होंने एक जुमला कहा कि जब चरखे चहारों पे पहुंचे तो 1.25 लाख नबी आए हुए थे और जिब्राइल ने मोहम्मद का हाथ पकड़ के ऊंचा किया और ऊंचा करके कहा, या रसूल अल्लाह नमाज पढ़ाए अंबिया को। आगे अल्लामा अब्दुल कादिर आजाद सर फरमान लगे, उस मोहम्मद जैसा कोई कैसे हो सकता है जिसका हाथ जिब्राइल ऊंचा करे। केवला कुर्सी पर बैठ गए, मैं आया, मैंने जश्न शुरू किया, मैंने उनकी तरफ हाथ बांधे, हाथ बांध के कहा, जब उस मोहम्मद जैसा कोई नहीं जिसका हाथ सहाबा में अंबिया में जिब्राइल ऊंचा करे, तो फिर उस अली जैसा कौन है जिसका हाथ सहाबा में। बड़ी मेहरबानी है, बड़ी मेहरबानी है। फिर उस अली जैसा कौन हो सकता है। मैं मेरी मजाल है तो दुआई मेरी मजाल है। अल्लाह की कसम है अंकल, मैं बाका के दरबार च खाना बाबूजू खाना यालन के हाथ है, मैं हमेशा थोड़ा बाप बराबर एहतराम किया। मौला तो जिंदगी रहे। और ये कोई मेरी बनावट नहीं, कोई तसल्लो नहीं, कोई एहतियाज भी नहीं मेरी, ये कोई मेरी जरूरत भी नहीं, मां सिवाय दुआ की जरूरत वो है। और रानी है, मौला तुम्हारा साया सारे सर रखे। मुक गई गल। जिब्राइल को लेके मोहम्मद चल पड़े। अक्सर बड़े लोग शहर पे जाते हैं तो नौकर साथ ही होते हैं। जिंदगी हुई। जिब्राइल को लेके मोहम्मद चल पड़े। एक जगह ऐसी आई जहां उस नूरी ने कहा, मैं आगे नहीं जा सकता। मोहम्मद ने कहा, पीछे चलेगा। नूर भी पीछे, खाक भी पीछे, कोई पता नहीं मोहम्मद क्या है। कोई फैसला नहीं, मेरे रसूल क्या है। जिब्राइल पीछे गया, नबी आगे गए। आवाज आई, उदनो मिन्नी, शाबाश, करीब आजा। ये उर्दू लैंग्वेज में इसका वो तर्जमा है ही नहीं जो बनता है। उर्दू जुबान गूंगी है, यहाँ इस बात को क्लियर करने के लिए उर्दू के पास लफ्ज नहीं है। मैं करीब आजा पे मुतमईन नहीं हूँ, उदनों के तर्जमे पे। पंजाबी में एक लफ्ज मुझे मिला है, वो सराइकी में भी बोला जाता है, उदनो मिन्नी, इत्थे ही आजा। हबीब इथे ही आ, इथे ही आजा। उधरों मिन्नी, नेड़े आजा, करीब आजा, करीब आजा, करीब आजा। आवाज सुनी मोहम्मद ने, घर की आवाज, रोज की आवाज, सुनी सुनाई आवाज, मन भाती आवाज, दिल वाली आवाज, पसंदीदा आवाज, प्यारी आवाज, अपनी आवाज। ये पर्दे की तरफ देख के मोहम्मद फरमाते, बेजुबान में जुबान तुझे क्या हो गया। ऐसे मुसद्दस वास्ते मैं रात गाल शुरू की थी। फरमाते मैं नौकर, फरमाते बेजुबान में जुबान तुझे क्या हो गया। खुद जली बन के तू बोलने लग गया।
तेरी खामोश उल्फत तो मशहूर थी, अब वली बन के तू बोलने लग गया। फरमाते मेरे भाई के लहजे में है गुफ्तगू, क्या आखी बन के तू बोलने लग गया। जेड़ी गल भाई जाज मौलवी मन्ने मैं वो मने ना, दो गल्लां मुहम्मद की जेड़ी तुहाडे हिसाब च आवे मैं वो मन ऐसा। मेरे भाई के लहजे में है गुफ्तगू, क्या आखी बन के तू बोलने लग गया। या तो पर्दों के अंदर छुपा है अली, या अली बन के तू बोलने। या तो पर्दों के अंदर छुपा है अली, या तो पर्दों के अंदर छुपा है अली। या अली बन के तू बोलने लग गया, या अली बन के तू बोलने लग गया, या अली बन के तू बोलने लग गया। मैं ना जिंदगी में पहली बार यहाँ आया हूँ, मेरा अपना घर है, मैं इतना से थोड़ाने लगा हूँ और जिंदगी गुजर गई तुम्हारी नौकरी करते करते। कोई बंदा ऐसा ना हो जो बात समझ के चुप हो जाए। मोहम्मद फरमाते अली हो या तू, लहजा अली का है, आवाज अली की है, अदायगी अली की है, निदा अली की है, सदा अली की है, आवाज अली का है, तलफ़ुज़ अली का है, अदायगी अली की है। मोहम्मद फरमाते आज मेराज पे फैसला हो गया, कोई हैदर से बढ़कर प्यारा नहीं। तेरा यूं बोलना ये बताता है कि मुर्तजा बिन तेरा भी गुजारा। जिंदगी हो तेरा यूं बोलना ये बताता है मुर्तजा बिन तेरा भी गुजारा नहीं। फरमाते मालिक अब तक सारे पैगाम जिब्राइल लाता रहा, आज मुझे बुला लिया, कोई खास बात है। अल्लाह फरमाता मेरे महबूब तुझको तो मालूम है तुझसे बढ़कर कोई भी प्यारा नहीं। तुझे तकलीफ दी है फकत इसलिए, आज खलवत न हो तो गुजारा नहीं। आज भाई मैं उस बंदे ने दुखी जाने बंदे समझ आई तो ना बोलिया आज खलवत न हो तो गुजारा नहीं। क्यों? अल्लाह फरमाता है बात सिर्फ और सिर्फ अपने रिश्तों की थी। बात सिर्फ और सिर्फ अपने रिश्तों की थी, तभी रूहुल अमी को उतारा नहीं। नौकरों के जरिए से ये बात हो मेरी गैरत को हरगिज़ गवा। नौकरों के जरिए से ये बात हो मेरी गैरत को हरगिज़ गवारा नहीं। मैं 6वें मिसरे फर्द सादे से गौस अंकल एक काफिया पढ़ता पे ते मिंबर ते तुम्हारे सामने ऐलान पे करदा, मैंने याद ही नहीं किस किस बंदे तुसे सुने है। तुसे इस तो पहले ये लफ्ज़ अच्छा सुने होवे, मैं कोई दादरा मकसद न सुने होवे। दुआ मेरा हक अल्लाह फरमाते मोहम्मद जो मुबाहला में जाने के काबिल बने आज उन 5 सच्चों की बातें करें। दुनिया वालों की बातें तो होती रही, आज हम अपने बच्चों की बातें। हाथ बुलंद करके हाय गरी हाँ सैयद। जो मुबाहला में जाने के काबिल जो मुबाहला में जाने के काबिल बने आज उन 5 सच्चों की बातें करें। दुनिया वालों की बातें तो होती रही, शाबाश आज हम अपने बच्चों की बातें। मालिक कैसी बात। अल्लाह फरमाता है आज दुनिया को वहदत का इरफान है और मखलूक को मेरी पहचान है। मेरी तौहीद तेरी रिसालत बची, जिसने इमदाद की है वो इमरान है। आज दुनिया को वहदत का इरफान है और मखलूक को मेरी पहचान है। मेरी तौहीद तेरी रिसालत बची, जिसने इमदाद की है वो इमरान है। अल्लाह फरमाते मोहम्मद क्या ख्याल है, मशवरे की बात है, उसके बेटे की मिलजुल के शादी करे।
मेलजोल ही नहीं समझ आया, उन्हें की सुनना है मैंने। अल्लाह फरमाते मोहम्मद क्या ख्याल है उसके बेटे की मिलजुल के, बोलो उसके बेटे की मिलजुल के तू और मैं मिलजुल के शादी करें, उसका तुझ पे भी मुझ पे भी एहसान है। मोहम्मद रिश्ता बड़ा अच्छा है, तेरी बेटी है जुज़्वे रिसालत, अगर उसका बेटा अली कुल सुल्तान मिंबर ते खड़ा था, बावजूद खड़ा मैं दरमियान खड़ोता, दो मिसरे पढ़ूँ, एक हदीस पढ़ूँ, एक कुरान पढ़ूँ। कुरान की कसम है चलता मैंने कुरान आंदा, एक हदीस पढ़ूँ, एक कुरान पढ़ूँ। ए चाचे तो मेरी गल यार तुसा खाम खावे, एक हदीस पढ़ूँ, एक कुरान पढ़ूँ, तर्जमा करूँ, तुसा आप मुकल है। अल्लाह फरमाता है आज दुनिया को वहदत का इरफान है और मखलूक को मेरी पहचान है, मेरी तौहीद तेरी रिसालत बची, जिसने इमदाद की है वो इमरान है, उसके बेटे की मिलजुल के शादी करें, उसका तुझ पे भी मुझ पे भी एहसान है। तेरी बेटी है जुज़्वे रिसालत, अगर उसका बेटा अली कुल ईमान है। अल्लाह फरमाता है मोहम्मद मेरा दिल है कि एक घर तो ऐसा भी हो जिसे देखूं वही तेरे जैसा लगे। अव्वलुना मोहम्मद, औसतुना मोहम्मद, आखिरुना मोहम्मद, कुल्लुना मोहम्मद। अल्लाह फरमाता है मोहम्मद मेरा दिल है, मेरा दिल है कि एक घर तो ऐसा भी हो, मेरा दिल है कि एक घर तो ऐसा भी हो। वाह वाह, चलो मेरे देखो उसका तुझ पे भी भाजी मुतमईन हो ना, चलो उसका तुझ पे भी मुझ पे भी एहसान है, मेरा दिल है। अल्लाह फरमाता है मेरा दिल है। हदीस पढ़ के आयत पढ़ूँ करूँ तर्जुमा, तो आप पढ़ गए तो आयत ही पढ़ ऐसा। मेरा दिल है कि एक घर तो ऐसा भी हो जिसे देखूं वही तेरे जैसा लगे। नूर से नूर के दो समंदर मिले, लोलो मरजान निकले तो कैसा मेहरबानी भी रहो, मेहरबानी भी रहो। यखरुजु मिनहुम अल-लुलु वल मरजान फबिअय्यि आलाइ रब्बिकुमा। नूर से नूर के दो समंदर मिले, मरजल बहरैन यल्तक़ियान। नूर से नूर के दो समंदर मिले, लोलो मरजान निकले तो कैसा लगे। अंकल इतने आया खलोता जुमला थले जाना नहीं, माफ करे पर छोड़ा घर की गल जो केड़ा मैं इतने जाके रिश्ता कौन मांगता, लड़के वाला मांगा किससे जाता, लड़की वाला से। रिश्ता मंगते पुत्र रहते नवीद है देते हो तुम, पुत्र रहता है अल्लाह। हबीब को खासगारी पे करता है, अल्लाह खासगारी पे करता है हबीब को लो कि हबीब ये रिश्ता मैंने बड़ा पसंद है। मोहम्मद फरमाते हैं मैं तो चाहता हूँ जिससे बना है जहां, मैं तो चाहता हूँ किसी 80 साल के बंदे इस तो पहले मेराज का लफ्ज इन सुने हुए कोई दाद नहीं जी, पहली बारी लफ्ज मेराज का इस्तेमाल सुनो तो बोलो अल्लाह के जवाब में मोहम्मद फरमाते हैं मैं तो चाहता हूँ जिससे बना है जहां, सेने इस्मत में वो नूर आबाद हो, मेरा हमराज हो, दीन का नाज हो, उसकी औलाद खुद मेरी औलाद हो। और जड़े अपने फकुल तालो ना तो अपना नवा अपना को निशाना व निशा को मान फुसना मान फुसकुम सुम्मा नब्तहिल फनज अल्लाह अलल काज़िबीन का तर्जुमा कर रहा हूं। मोहम्मद फरमाते मेरा हमराज हो, दीन का नाज हो, उसकी औलाद खुद मेरी औलाद हो। तेरे घर से मिला मेरे घर का पला, तेरे घर से मिला मेरे घर का पला, तेरे घर से मिला मेरे घर का पला, कुत्सियों के सिकंदर का उस्ताद हो। मैं तो समझूंगा ये मेरी मेराज है, गर अली सा वली मेरा दामाद। कबीर वाले परसों फरमाइश थी है तो मैं नहीं पढ़ सकिया, राती कबीर वाले मेरे को आखा ने तो मैं आके सवेरे पढ़सा तो हम चंगा लगी नजम पढ़ू
हाजिर जनाब मेरे घर तो मैं डुबा ही मेरा गड़ी तेरे सलवात गड़ी में भूल गया मिंबर पे अलीपुर गलवा जो जाकर चाह ली मैं उन्हें फोन किया मैं यार मेरी गाड़ी उत्थे मिंबर ते रह गई तो चाह ली है वो मिलते आखिर नहीं बस वो मैंने मिंबर तो मिली है तो हूँ तो मेरी हो गई मैं कहा यार ये रस्बी घड़ी ना नमाज नहीं होती होगा तो मैं पढ़ सही नहीं घड़ी को नहीं पढ़ो सलाम एक लफ्ज है अलिफ रे बे अरब ठीक अलिफ रे बे संस्कृत का लफ्ज है ये जो उर्दू में राइज है अलिफ रे बे अरब गिनती की हद को कहते हैं अरब 1 5 10 100 1000 लाख 10 लाख करोड़ 10 करोड़ अरब ठीक है गिनती की हद को संस्कृत में अरब बोलते हैं एक लफ्ज है पति ठीक है फारसी जुबान की ये लफ्ज है तर्क तुर्की से बोलते हैं ये भी उर्दू में राइज हो गई है अरबपति जिसके पास अरबों रुपए हो उसे कहते हैं अरबपति एक लफ्ज है अरबी जुबान का एन रे बे अरब एक कौम को कहते हैं एक लफ्ज है पति हिंदी जुबान में शौहर को कहते हैं अलिफ वाला अरब आगे पति एन वाला अरब आगे पति दोनों के मानी में बता के ये जुमला पढ़ रहा हूँ और अपने घर में पढ़ रहा हूँ मुझे बड़ी तवक्को है कि इसकी कीमत मिल जाएगी खदीजा कायनात इंसानियत की पहली और आखिरी मस्तूर है जिसने एक अरबपति को अरबपति बना दिया और मेरे बच्चे मैंने बड़ी खुशी हो रही है कुरान की कसम जमा लो मैंने बड़ी खुशी हो रही है खदीजा कायनात इंसानियत की पहली और आखिरी मस्तूर है जिसने एक अरबपति को अरबपति बना दिया खदीजा आखिरी रसूल का पहला हरम है यार केड़ी औखी गल है शाह जी बोलो मैं क्या खदीजा आखिरी रसूल का पहला हरम है मुसलमानों से कहता रहता हूँ आज भी अपने घर चार महारा वाला में खड़े होके मिंबर हुसैन पे बावजू अलमैन के दरमियान खड़े होके जाकिर होके नहीं इस घर का फर्द होके मिंबर पे ऐलान कर रहे हो मुसलमानों नबी की हर बीवी का उतना एहतराम करना चाहिए जितना नबी ने किया है कौन तो बोलना चाहिए इस जुमले को मैं क्या नबी की हर बीवी का उतना एहतराम करना चाहिए जितना नबी ने किया जितना अली ने फरमाया जितना सैयदा ने समझाया जितना हसनैन ने करके दिखाया लेकिन खबरदार मोहम्मद की किसी बीवी का मुकाबला खदीजा से मत किया करो तुम जैसों की माँ होना और है बतूल की माँ होना मेहरबानी मेहरबानी बड़ी मेहरबानी तुम जैसों की माँ होना और है बतूल की माँ होना और है अंकल नजम नहीं कुरान की कसम एक मिसरे तारीख है पंजी माखजन शिया मजहब गल कर कुरान हदीस तारीख कौले मासूम फितरत के तकाजे शायर होना कोई जुर्म नहीं है मैं मिंबर पे कह रहा हूँ मैं जगह जगह कुरान पढ़ूंगा जगह जगह हदीस पढ़ूंगा जगह जगह तारीख पढ़ूंगा है आज की इस नज्म का उन्वान खदीजा है आज की इस नज्म का मेरा घर है मेरी हाजिरी हो गई है तो दिल बने तो मैं चार बंद बना दूंगा नौकरी हो गई है आज की इस नज्म का उन्वान खदीजा तौहीद के एहसान पे एहसान खदीजा है आज की इस नज्म का उन्वान खदीजा तौहीद के एहसान पे बाबा जय सुल्तान यौम खदीजा सलामुल्लाह अलैहा हैदराबाद पढ़ते हुए यही सिंध हैदराबाद में
कम से कम 40-45 शोरा मौजूद थे, ये काफिया पढ़ा मैंने तो मैं पढ़ने लगा हूँ। 14 की कसम है, मिंबर पे आके उस्ताद में से लिखा हुई जैसे मंदिर लिखा है, बस इसके बाद इस मौजूद पर गुफ्तगू तमाम है, किसी और को नहीं पढ़ना है। सुनो तुम्हारी अपनी मर्जी। तौहीद के एहसान पे एहसान खदीजा, एक बेसरो सामान का सामान। हाय 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 हाय। और संकल एक बेसरो सामान का, एक बेसरो सामान का सामान खदीजा घर में है नबी के लिए इमरान खदीजा। एक बेसरो सामान का सामान खदीजा। सिर जाओ बंदे जिन्होंने उलमा सुनने का शौक है, मेरे इस गल पिछे खलोनी नहीं भी अल्लाह में होवे तो मेरे पूरी होती है, नहीं तो नहीं होती है। बंदे सिर जाओ तो शौकत रहा मिसरा सुनो, घर में है नबी के लिए इमरान खदीजा। और 14 का समय बंदा ने बोला और माशर ही मेरे मुजरे में तौसीफ खदीजा की मेरे बस में कहां है। ये उसकी भी मां है कि जो खुद बाप की मां है। जी मैं नौकर तौसीफ खदीजा की नौकरी हुई, तौसीफ खदीजा की उम्मो अभी। हाँ मेरे बस में कहाँ है, ये उसकी भी माँ है कि जो खुद बाप की माँ है। हाँ इसने मोहम्मद से बहुत प्यार किया है, इनकार के माहौल में इकरार किया। अंकल तुझे केड़ा केड़ा बंदा सुने शायरी का, मैं और तुम की आखा। इसने मोहम्मद से बहुत प्यार किया है, इनकार के माहौल में। बड़ी फजीलत लिखी है मुसलमानों ने इस बीबी की। ये मस्तूरात में सबसे पहले खदीजा मुसलमान हुई है। ये बड़ी ढेर सारा मुसलमानों ने ना काम किया है जी। बुजुर्गों में फलां बुजुर्ग सबसे पहले मुसलमान हुए नहीं हुए उनका जाती मसला है। मेरी इस बात से कोई दिलचस्पी नहीं, मेरे लिए उनका होना न होना एक जैसा ही है। इन्हें नहीं आदर्श तो ना हो या तो बेहतर ही। हाँ हाँ नहीं वो बुजुर्ग आते ना बेचारी गल ही नहीं लेना उधर आकी कुछ है, हुए नहीं हुए वो जाने, उनका काम जाने। बच्चों में सबसे पहले अली मुसलमान हुए। कभी रजब की कोई बात होगी तो फिर इस पे बहस करेंगे। भारत फिर भी इतना कहता चलूं, पढ़ता है जो कुरान को तंजील से पहले, बस तहर में वो कारी कुरान अली है। मत पहला मुसलमान कहो मेरे अली को, पहला नहीं पहले से मुसलमान जी भाईजान, ये कल बड़ी मेहरबानी। पहला नहीं पहले से। हाँ पहला नहीं, सुभान अल्लाह, पहला नहीं पहले से मुसलमान अली है। मस्तूरात में सबसे पहले खदीजा मुसलमान हुई। यहाँ कबूल इस्लाम पढ़ा जाता है खदीजा का। मैं मिंबर हुसैन पे कह रहा हूँ, वो बंदा शौकत रजा के कलम की जिंदगी में इजाफा करेगा जो मेरी बात फॉलो करे और बोल पड़े इसने मोहम्मद से बहुत प्यार किया है, इनकार के माहौल में इकरार किया है। सरकार ने जब कुफ्र का इनकार किया है, कबूल नहीं, तब इसने भी इस्लाम का इजहार किया। सरकार ने जब कुफ्र का इजहार किया, सरकार ने जब कुफ्र का इजहार की, इसी को तो बेनियाजी कहते हैं। सरकार ने जब कुफ्र का इनकार किया है, तब इसने भी इस्लाम का इजहार किया है। अगर खदीजा ने इस्लाम का इजहार कर दिया है तो उसमें भी वजह समझो। तौहीद की नुसरत को जरूरी भी यही थी, इस्लाम के मेयार पे पूरी भी यही। तौहीद की नुसरत को जरूर। मेहरबानी भैया, 14 की कसम मैं राजी हूँ, तो नहीं पता गाजी गवाह मैं राजी हो गया। इस बीबी की असरत में यही बात बड़ी है, अब तक ये मोहम्मद की हिमायत में खड़ी है।
जाकर पढ़ने शंकर आदन मैं इधर वेख, मैं पहले जिधर दिल करे वेख, जिस पास तेरा दिल बने तू वेख तो मैं मिसरा पढ़ूंगा। इस बीबी की अजमत में यही बात बड़ी है, अब तक ये मोहम्मद की हिमायत में खड़ी है। जिस वक्त मुसीबत कोई सरवर पे पड़ी है, मैदान में उतरी भी नहीं, सबसे लड़ी है। हाथ बुलंद करके हैदरी। मैदान में उतरी भी नहीं, जिस वक्त मुसीबत कोई सरवर पे पड़ी है, मैदान में उतरी भी नहीं, सबसे लड़ी है। उठा तारीख, शिया किताब मांग, यहाँ टाइम बना मिले हो, सुन्नी किताब मांग, टाइम बना मिले हो। हिम्मत पैलांचा, महारा वाला में, कबीर वाला में, मुल्तान में, जहां तेरी तबीयत बने तू वक्त बना, मैं किताबें न ले मुझे गोली मार दे। कायनात में वाहिद खदीजा है जिसके बारे में मोरख लिखता है, दे दे जिन्हें खैरात, वो किस्मत के धनी है। कल तक जो भिखारी थे वही आज गनी है। नादार कबीलों पे तेरे घर की अता है। हुसैन की नानी से कह रहा हूं, बीबी नादार कबीलों पे तेरे घर की अता है। जिस घर में दिया जलता है तेरा ही दिया है। कितने दौड़ गए हो शेर सुनने वाले, एक में से जो 2 बारी दिया प्या पड़ता। नादार कबीलों पे तेरे घर की अता है, जिस घर में दिया जलता है तेरा ही दिया है। बीबी तेरी मिदहत में यही लफ्ज बड़ा है, ममनून मोहम्मद है तो मकरूज खुदा है। ममनून मोहम्मद है, जो कुछ मैंने पढ़ा है, जो कुछ मैंने कुरान में पढ़ा, जो मेरे नबी ने माँ को इज्जत दी, जो इस्लाम ने माँ को मेयार दिया, उस मेयार को मद्देनजर रख के कह रहा हूँ, मैंने पढ़ा है जब हश्र में जन्नत की कहीं बात चलेगी, जहरा को भी जन्नत तेरे कदमों से मिलेगी। इस्लाम को बख्शा तेरी दौलत ने सहारा। एक बंद जे जैसे अंकल ये एक मिसरा में टिपिकल उर्दू वाले वास्ते लिखे, यदि मैं कुछ बन दिया जी 62 इस्लामाबाद, हैदराबाद, दक्कन, दुबई, अबू ज़ैबी, इवन कराची, अंचोली के मजमे चौथा मिसरा है जिन्हें टिपिकल खालिसतन जेरे घर उर्दू बोली में दी ना, उनका एक लफ्ज इस्तेमाल थे, इस्लाम को बख्शा तेरी दौलत ने सहारा, अल्लाह के गुजारे का तेरे घर में गुजारा। इस्लाम को बख्शा तेरी दौलत ने सहारा, अल्लाह के गुजारे का तेरे घर में गुजारा। तू क्या है बताना मुझे एक बार खुदारा। ओ मिसरा ओ लफ्ज आ गए जरा मैं कि खालिसतन उर्दू मजमे वास्ते, तू क्या है बताना मुझे एक बार खुदारा, सरवर को हुई ना तेरी सौकन भी गवारा। हाय 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 तो क्या है बताना मुझे एक बार खुदारा, सरवर को हुई ना तेरी सौकन भी गवारा। जागना मसरूफ अता तेरी हथेली ही रही है, तू घर में मोहम्मद के अकेले। आखिरी 6 मिसरे जिंदगी बाकी 28 रजब 5 रबीउल अव्वल, बाकी जो इस घर की मजलिसें हैं जिस तरह आपको हुक्म होगा हाजिरी होती रहेगी। कौन खतीजा जिस घर में रही उसके हैं अफराद भी मासूम। जितना फजाइल पड़ गए उतना तोल के एक मुसद्दस में पढ़ूंगा, दोनों थको नहीं। जिस घर में रही उसके हैं अफराद भी मासूम, अजसाम भी मासूम तो अजसाद भी मासूम। जिस घर में रही उसके हैं अफराद भी मासूम। अलम पे हाथ रख के खड़ा था अंकल, मैं चौथे में से एक दावा क्या करता, आदम तो लेके मोहम्मद तक, मोहम्मद तो लेके 1400 साल तक अगर किसी होर औरत के हिस्से इज्जत आई हो भाई ने आज मेरे कोई बंदा ना बोले, सिर्फ खदीजा ने हिस्सा हो वाजिब समझ के बोलो मैं पैदा जिस घर में रही उसके हैं अफराद भी मासूम, अजसाम भी मासूम तो अजसाद भी मासूम, माँ कबल भी मासूम तो माँ बाप भी मासूम। कायनात में अकेली खदीजा है
औलाद भी मासूम तो दामाद भी मासूम। होए होए होए। जमाने से भली है, अरे बस एक ही दामाद है और वो भी अली है। किस्मत भी खतीजा की, जमाने से भली। 1400 साल गुजर गए, फैसला नहीं कर सका मौरख। अली की बेटियां 28 रजब को ज्यादा रोई हैं या 10 मुहर्रम? वाह 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 सैयद वाह, यो हक सलाम है तो जी। एक या 1.5 मिनट में जिंदगी में जाओ क्या करो ना मौला ने फैसला नहीं कर सका मौरख। 28 रजब को ज्यादा रोई है या 10 मुहर्रम? मेरा ख्याल है 28 रजब को जैनब तसल्ली से रोई होगी। अली की बेटी थी, जानती थी 10 मुहर्रम को नहीं रोने देंगे, जानती थी अकबर की लाश पे कोई नहीं रोने देगा। आज अकबर का सीना चूम के रोती रही। हाय हाय हाय। जानती थी अब्बास का लाशा खेमे नहीं आने देंगे। बार बार इसरार की तक मोमिन में बार बार राती कबीरा ले अलमा दी कसम है सरकार वफा दी शहादत सुना। मैंने राती आख्या भी मैं शहादत तो मुहर्रम तो अलावा पढ़ता नहीं, एक जुमला में सवेरे पढ़सा अगर इजाजत होवे तो मैं एक जुमला। मैं 28 साल के मुताले की कसम खा के कह रहा हूँ औस अंकल, आपके रुलाने के लिए झूठ बोलूं, मैदान महशर में आपका मुजरिम ठहरूं। शोहदाए करबला में सबसे बड़ा कद है अब्बास का, सबसे छोटी कब्र है अब्बास का। बंदा सिर तले चकरे जाए, हाँ नहीं की ना जुमले। मैंने आज कुरान गवाए गलत आपको माशर नहीं तो मुझे। मैं आखे शोहदाए करबला में सबसे बड़ा कद है अब्बास का। उल्फत भाई जानते थे जुमला है कहा गया जा चलता मेरे मुंह और मैं पढ़ना जरूर है। अल्लामा महदी बारुल उलूम भाई नियाज, ये वो आलिम है जिसने 25 अशरे पढ़े हैं कब्र अब्बास पे। और सोच रहा हूं वो की गल है, कब्र अब्बास से 25 साल अशरा पढ़ना को मजाक है? इज्जत वाली गल नहीं अंकल। 25 अशरे कब्र अब्बास पे पढ़े और जब पानी गुजरे ना सरकार वफा की कब्र के करीब से, गाजी ने ख्वाब में शेख मादी बारुल उलूम से कहा मादी पानी मेरी कब्र के करीब आ गया, मुझे पानी अच्छा नहीं लगता। मेरे बंदे को हाथ है वो तो सीने से मारे धीरे से पर्दे हो जी जी। जितनी बारी आंख हो ये जुमला आधा रहा, जितनी बारी आंखों में पड़ता रहा जी मादी पानी मेरी कब्र के करीब आ गया, मुझे पानी अच्छा लगता। मेमार बुला के मजदूर बुला के पानी का रास्ता तब्दील करो। ये जरी ऐसे ज्यादा करें ना अंकल, ये उत्ते कुबे असल कब्र तले। शेख मादी बारुल उलूम 4 सैयद मजदूर लेके नीचे उतरा है कब्र अब्बास की तामीर के लिए। ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह वलीउल्लाह। वो बंदा माशर तक तेरा मुजरिम है जो तुझे रोने के लिए झूठ बोले। ज्यादा से ज्यादा इतनी कब्र है अब्बास की। उलमा ने लफ्ज किताब लिखा है, एक किताब के हुजम जितनी, एक किताब की चौड़ाई लंबाई जितनी कब्र है अब्बास की। मजदूरों की निगाहें पड़ी अब्बास की कब्र पे, हवा में उतार के जमीन पे फेंके मातम शुरू किया। मादी बारुल उलूम कहता खैरियत तो है? उनका मादी 25 साल तूने अशरा पढ़ा है, 25 साल तूने 7 मुहर्रम को यही कहा है कि अब्बास का कद इतना था कि जब घोड़े पे बैठता था जमीन उसके पहुंच उमती थी। जब इतना बड़ा कद था इतनी छोटी कब्र क्यों है? मैंने गाजी दे आलम की कसम मादी बारुल उलूम की चीख निकल गई। उसने कहा जितना सज्जाद को मिला है नहीं आता माता वो बंदा बिल्कुल हाथ न मारे, आना माता वो जरूर हाथ मारे सीने से। जी जी धीरे का पर्दा होगी जी 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 मैं नौकर अंकल जी मेरी मजाल है कदा हमें रहो कदा हमें रहो। इस तो अगर
की मजबूरी होती अंकल था मादी तूने सारी जिंदगी यही कहा है कि अब्बास जब घोड़े पे बैठता था इसके पांव जमीन पर रखते थे बाबा जी इजाजत दे दो मेरे मुंह पे आई खड़ी है सरकार अब्बास का एक हुक्म मेरे लबों पे आ गया अचानक मैं पढ़ी जाऊं इसी शेख मादी को ख्वाब में सरकार वफा ने उल्फत कहा था मादी मेरे सारे मसाइब पढ़ते हो मेरा एक मसाइब मोमिनीन से पूछा करो मादी ने कहा मौला कौन सा फिर मैं मोमिनीन से मेरी शहादत पढ़ते हुए पूछा करो जब कोई तेज रफ्तार घोड़े का सवार बगैर बाजुओं के दीन से हाय 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 जरा है नहीं कर सके इस जुमले पे उसकी मैंने सुनी तेज रफ्तार घोड़े का सवार बगैर बाजुओं के दीन से उतरे क्या हालत होती है उसकी क्या हालत होती है उसकी बोलो सैयद तुझे सुनना नहीं तुझे बर्दाश्त नहीं करना 14 की कसम अंकल थोड़े बर्दाश्त बाहर है अगे मैं उस गोली माम ये जुमला पढ़ा मैंने शायद आखिर यार तू क्या चलना भी असि मर जाइए असि मेरे सर सुनिए और मेरे मुंह पे आ गया मैं माफी मांग के पे पढ़ता अब्बास जीन से उतरा हरामजादे शिमर ने ऐलान किया जिसने अली से जो बदला लेना हो अली का बेटा उतर गया और उसके हाथ नहीं है जिसने अली से जो बदला लेना हो अली का बेटा उतर गया और उसके बाजू साथ नहीं है ये लफ्ज सुनने की देर थी तीर वाले ने तीर मारा खंजर वाले ने खंजर मारा नेज़े वाले ने नेज़ा मारा पत्थर वाले ने पत्थर मारा जिस बंदे को रोना ना आए वो सर नीचे कर ले मेरी आंखों में आंखें डाल मिंबर पे कहा जाता है अब्बास ने कहा था मेरा लाश खैमे में ले जाना मुझे सकीना से शर्म आती है मुझे गाजी के तो उलमों की कसम है मैंने 28 साल में किसी किताब में नहीं पढ़ा अब्बास ने कहा मेरा लाश न ले जाना मुझे सकीना से शर्म आती है ना 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 मजबूरी बन गई इतना मारा है मुसलमानों ने गाजी को 7 मरतबा कोशिश की है हुसैन ने अब्बास की लाश ले जाए मजबूरी बन गई हुसैन हाथ लगाता गया अब्बास बिखरता गया हुसैन नहीं आता मातम सिर पर कर रहा हूं हुसैन हाथ लगाता गया अब्बास बिखरता गया खैमे की तरफ मुंह करके फरमाते हैं ज़ैनब मेरी मजबूरी आधा मिनट और सुन दो आधा मिनट और सुन दो बस कर जिंदगी होगी और जिंदगी होगी ये दादादारी है हुसैन हाथ लगाता है अब्बास बिखरता हाय हाय हुसैन हाथ लगाता गया अब्बास बिखरता गया हुसैन अलमदार को छोड़ा है अलम ले आए अच्छा भाई ने आज तो बिराए ते बड़ा बिराए चाचे का पुत्र बुजुर्गों की दुआई मेरी जाकरी मैं हथ बदी खला और मेरे तो नाराज नहीं होना मैं अंकल गौस कुरान से तरक्की खला अपनी पूरी जाकरी जिंदगी च पहली बारी ये जुमला मैं पढ़ता पे भाई नियाज दे आखण ते मैं जिंदगी च अलम दी कसम जुमला नहीं पढ़िया सैयद हो प्यो मैंने माफ कर इतनी देर इतनी मर्तबा अकबर की लाश पे आते हुए भी नहीं झुका हुसैन जितनी मर्तबा अब्बास की लाश पे आते हुए झुका है और रख मेरे सर पे कुरान कम से कम 9 मर्तबा हुसैन खैमे से गाजी की लाश तक झुका है मजबूरी बन गई थी 9 जगह पे हुसैन को गाजी मिला है 9 जगह पे हुसैन को अब्बास के टुकड़े मिले थे अलम छोड़ अलम लेके अलमदार को छोड़ के हुसैन खेमे आ गए भाई आखे बतूल जो नहीं रही है बतूल कथा किता है दिया दिया जा रहा है ये अकीदा नहीं है मकतल है ये तारीख है अंकल मैंने नहीं पता है जुमला कौन सुने कौन न सुने हुसैन अलमदार को छोड़ के अलम लेके खेमे आए अंकल अल्ताफ अंकल गौस अंकल एजाज जेड़े बंदे जाकरी समझते हो मेरी ये बात समझाए अली की बेटी ने यूं देखा हुसैन की तरफ आहिस्ता से कहा सच्ची मुच्ची कलीज का बेटा समझ के अपने लाशें ले आया है गाजी की लाश कदा न रहो अली की बेटी ने कहा सच्ची
बच्ची मुच्ची कनीज का बेटा समझ के अपने लाशें ले आया है, मेरे गाजी की लाश छोड़ा आया है। हुसैन ने कहा ज़ैनब मजबूरी बन गई है। कासिम इस काबिल था कि मैं चादर में डाल के ले, पता नहीं कौन समझ आएगी अंकल या नहीं आई। हुसैन ने कहा ज़ैनब मजबूरी बन गई। कासिम इस काबिल था कि मैं चादर में डाल के ले आऊं। अब्बास इस काबिल भी नहीं कि मैं चादर में डाल के ले आऊं। ये जुमला उल्फत कह रहे थे हुसैन। या 4 साल की बच्ची खैमे में दाखिल हुई। बच्ची ने एक मरतबा देखा बाबा की तरफ और आहिस्ते से कहा बाबा आप आ गए, अम्मू नहीं आए, बाबा आप आ गए, चचा नहीं आए, बाबा अलम आ गया, अलमदार नहीं आया, बच्चा बाबा मश्क आ गई, मश्क लेने वाला नहीं आया। हुसैन ने महसूस किया अगर मैंने बच्ची से कहा ना तेरे चचा के टुकड़े हो गए हैं, बच्ची मर जाएगी। हुसैन ने आहिस्ता से कहा सकीना मेरी मजबूरी है, मुझसे तेरा चाचा उठाया नहीं जाता। मैं 60 साल का, वो 32 साल का, सकीना 56 साल कहाँ, 32 साल कहाँ, मैं बूढ़ा, तेरा चाचा जवान, मुझसे उठाया नहीं जाता। वो बंदा मंजलिस के बाद माफी मांगेगा हुसैन की बेटी से, तो इस जुमले पे रो ना सके। बच्ची ने जुमला सुना, बच्ची खड़ी ना सकी, बच्ची ने चादर उतार के गले में डाली, दूसरे खेमे में दाखिल हो गएगा। अम्मा रबाब, अम्मा कुलसूम, बहन कुबरा आओ मेरे साथ मैदान चलो, मेरा बाबा बूढ़ा हो गया है, मेरे बाबा से मेरे मातम करना, आओ मेरे साथ मैदान चलो। और मेरा बाबा मातम, मेरा बाबा बूढ़ा हो गया है और मेरे